खबर के साथ बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां हाई टेंशन लाइन मुआवजे की मांग पर सहमति बन गई है। पिछले 70 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार किसानों की पैरवी कर रहे थे और बाबा गरीबनाथ मंदिर में विधायक प्रभावित किसान और कंपनी और प्रशासन के बीच में बातचीत अब सफल हो गई है। तो सहमति के बाद किसानों ने अपना धरना उठा लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे थे और किसानों और प्रशासन के बीच में बातचीत हुई और ये बातचीत सफल हुई है। 3 लाख और 440 केवी के पोल को लेकर के 4 लाख के मुआवजे पर सहमति बनी है। 220 केवी का जो पोल है उसके लिए 3 लाख और 440 केवी का पोल, उसके लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसे लेकर सहमति बन गई और सहमति बनने के बाद किसानों का धरना समाप्त हो गया है। कंपनी इसे लेकर जल्द काम शुरू करेगी। शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी लगातार किसानों की मांग को उठा रहे थे और इसी दौरान अब किसानों की मेहनत रंग लाई है। उनका धरना अब समाप्त हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, लगातार किसान मांग कर रहे थे, क्या सहमति बनी है किसानों और प्रशासन के बीच में? कहूंगा कि लंबे समय से किसानों की एक मांग थी, क्योंकि हाई टेंशन जो लाइनें थी वो खेतों के अंदर से निकली थी। उसको लेकर कर जो मुआवजा दिया जा रहा था, किसी को 50,000 रुपए दिया जा रहा था और किसी को 30,000 रुपए दिया जा रहा था। इस तरीके के मुआवजे के बीच में किसानों ने मांग की और इसी मांग के साथ में जब विधायक इनके साथ जुड़े तो पिछले 70 दिनों से लगातार धरना चल रहा था। और आज क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार डेडलॉक लगातार टूटने की ओर अग्रसर था और जिला प्रशासन के साथ में मीटिंगें भी चली थी, कल भी लगातार मीटिंग चली थी। आज मीटिंग होने के बाद में डेडलॉक टूटा है और किसानों को बड़ी, हालांकि कह सकते हैं और जीत हुई है किसानों की, जिसमें जो 220 केवी का जो हाई टेंशन लाइन निकलेगी उसमें उनको 3 लाख रुपए पर पोल मिलेगा और इसके साथ ही 440 केवी के जो पोल निकलेंगे उसमें उनको 4 लाख रुपए प्रति पोल के हिसाब से मिलेगा। तो अपने आप में ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है कि आज से पहले इस तरीके की कभी भी निर्णय नहीं हुआ है। और इसके बाद में प्रेमदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों और प्रशासन के बीच में आपस में सहमति बन गई है। कई दिनों से जारी गतिरोध आखिरकार आज टूट गया, जिसके बाद किसानों का धरना समाप्त हो गया है। वहीं बूंदी से बड़ी खबर, जहां बूंदी नगर परिषद की सीमा का विस्तार हुआ है। 19 राजस्व गांव शामिल किए जाने से वार्डों का भी पुनर्गठन होगा। मेडिकल कॉलेज को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल करने से छोड़ दिया गया है। पैरा फेरी के गांव को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किया गया है। कुमारपाल आयुक्त और शासन सचिव की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चैन सिंह बूंदी से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। चैन, क्या पूरा मामला है और इसे लेकर के अभी क्या अपडेट है? जी, जैसा कि जो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी करके बूंदी नगर परिषद की सीमा में जो 19 राजस्व गांवों को शामिल करके जो नगर परिषद की सीमा का विस्तार कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जैसे नगर परिषद की सीमा में जो 19 राजस्व गांव शामिल हुए उसके साथ जो राजस्व भूमि आएगी उससे जो दयनीय स्थिति में चल रही जो नगर परिषद की हालत में कुछ सुधार होगा। साथ में अनुदान में वृद्धि होने से जो नगर परिषद की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो नगर परिषद में जो 19 गांव शामिल किए गए हैं उसके जो पास में एक तालाब गांव जिसमें बूंदी मेडिकल कॉलेज के नाम से जो मेडिकल कॉलेज खुला है, उस तालाब गांव को जो बूंदी नगर परिषद की सीमा में शामिल नहीं किया गया, ये कहीं न कहीं सवाल उठाता है। इसके पीछे जो कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि तालाब गांव में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं, तो कहीं न कहीं जो भाजपा नेताओं ने बदले की भावना या अल्पसंख्यकों से व्यवस्था की वजह से जो तालाब गांव को बूंदी नगर परिषद की सीमा में शामिल नहीं किया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चैन तमाम जानकारी के लिए।